Hey everyone, welcome back to our YouTube channel. So where we discussing about the all things related to finance. We will discuss the most important and popular ऑप्शन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन विच इज़ स्टॉक मार्केट। तो भाई सबसे पहले स्टॉक मार्केट जानने से पहले हम देख लेते हैं स्टॉक मार्केट होता है क्या है, इन्वेस्टिंग वगैरह का कैसे करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या टिप्स होनी चाहिए, ट्रिक्स होनी चाहिए, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उस पर स्टॉक मार्केट पर डाइव होने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं स्टॉक मार्केट होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है, कैसे काम करता है, क्या लिस्टिंग वगैरह होती है, हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं, बताते हैं आपको देखो स्टॉक मार्केट। पहले स्टॉक मार्केट होता है क्या है, स्टॉक मार्केट ये एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर क्या होता है, कंपनीज होती हैं वो पब्लिकली आती हैं, पब्लिकली लिस्ट होती हैं किससे, एनएसई और बीएसई से। तो जो उन्हें पैसा चाहिए होता है तो वो अपने शेयर्स वगैरह लिस्ट एनएसई पे लिस्ट कर देती हैं। तो हम वहाँ से क्या करते हैं, हम अपने शेयर्स जो है उसको ख़रीदते हैं, बेचते हैं। इस तरीके से बाइंग सेलिंग चलती रहती है स्टॉक्स और शेयर्स की। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट अपना काम करता है। जब हम किसी के शेयर्स खरीदते हैं, जब बाइंग ज़्यादा होती है किसी भी शेयर की, तो क्या होता है, हमारा स्टॉक मार्केट्स बढ़ता है, उस समय उस कंपनी के शेयर्स बढ़ते हैं। और जब हम किसी भी कंपनी के शेयर्स मतलब बेचते हैं, बहुत ज़्यादा उसके शेयर बिकते हैं, तो मतलब कंपनी नीचे की तरफ डाउनफॉल में आती है, तो उसके शेयर क्या होते हैं, डाउन हो रहे हैं। तो कंपनी उस समय क्या हो रही है, अच्छा काम नहीं कर रही है, इसलिए मतलब उसका रिटर्न अच्छा नहीं मिल रहा है हमें, इसलिए कंपनी डाउन साइड जा रही है। तो हम जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि कंपनी क्या करती है। हमें ये सब पता होना चाहिए पहले कंपनी के बारे में। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से, उसके शेयर्स वगैरह खरीदने से पहले हमें पता होना चाहिए कंपनी काम क्या करती है, क्या चीज़ कर रही है, क्या वो हमारे मतलब पब्लिक सेक्टर से जुड़ी हुई है, क्या जो हमारे डेली नीड्स हैं उसमें आती है, या फिर आईटी सेक्टर से है, या फिर बैंकिंग सेक्टर से, किस सेक्टर से है, वो सब हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ हमारी आती है कि हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी मतलब जो इंक्वायरी है वो सब कर लें। जैसे उसकी इन्फॉर्मेशन ले लें हम, क्या मतलब कंपनी में कोई डेट वगैरह तो, कोई कर्जा वगैरह तो नहीं है, उसका पीई रेशियो वगैरह देख लें हम, और उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है या नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है तो हम इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा मतलब हिचकिचाते हैं, तो हमें ये सब पहले चेक कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है हमारी कि हम कंपनी को मतलब देखते हैं कि उसकी बैलेंस शीट कैसी है, उसने प्रॉफिट किया है नहीं किया। अगर उसने प्रॉफिट किया है तभी तो वो हमें प्रॉफिट देगी, नहीं तो क्या होगा, डाउनफॉल में चली जाएगी। वो उसको प्रॉफिट ही नहीं है तो भाई हमें कहाँ से प्रॉफिट बना के देगी। इससे क्या होता है, जैसे जैसे कंपनी के शेयर बढ़ते जाते हैं, उसी टाइप से हमारा भी ओनरशिप का जो शेयर होता है बढ़ता जाता है, हमारी भी वैल्यू बढ़ती जाती है, तो उसी टाइप से हमारा प्रॉफिट बनता है। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें कुछ 3-4 टिप्स हैं आपको पता होने चाहिए। पहला टिप, आपको स्टॉक मार्केट में पेशेंस रहना है, पेशेंस रखनी है। क्योंकि स्टॉक मार्केट ये नहीं कि अभी आया तुरंत पैसा बनाया, बनता है, मानता हूँ बनता है, लेकिन भाई पेशेंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी आप स्टॉक मार्केट में इतना ही मतलब रखना, पैसा पेशेंस रखना कि आप उसको मतलब होल्ड करके रख सको। क्योंकि स्टॉक मार्केट इमोशंस पे ही चलती है। किसी बंदे ने अगर सोचा ये स्टॉक मार्केट यहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, अब आप खुद सोचो, कुछ बंदे उसी शेयर को बाई कर रहे हैं, कुछ बंदे शेयर सेल कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कोई बंदे किसी किसी के इमोशंस उस टाइम पे क्या बोल रहे हैं, शेयर मतलब डाउन हो रहे हैं तो वो बेच रहा है शेयर। इसी टाइप से मार्केट चल रहा है, इमोशंस भी मार्केट चलता है। आपको पेशेंस रहना है उस समय। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा सा शेयर नीचे आया, आपने क्या किया, तुरंत बेच दिया। आप में पेशेंस नहीं, आपने उसकी अगर आपने अच्छे से स्टडी कर रखी है, उसकी स्टडी अच्छे से कर रखी है, जैसे उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, भाई प्रॉफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म में। इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट मिलेगा, कंपनी तो ग्रो करेगी भाई, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। दूसरी चीज़ पेशेंस की दूसरी चीज़ होती है, हमें मार्केट में हमें उतना पैसा लेके आना चाहिए जितना हम लॉस झेल सकते हैं। लॉस मतलब हम कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपका लॉस इतना हो रहा है तो भाई कोई नहीं, हमारा लॉस हो जाएगा, हम इतना मार्केट में पैसा दे सकते हैं, तभी आपका पैसा अच्छे से बनेगा। अगर आप सोच के आए कि मेरे पास इतना रुपया है, मैं अपनी पूरी पूंजी लगा देता हूँ और मार्केट डाउनफॉल में चला गया, उस दिन क्रैश हो गई मार्केट, तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। ये बात भी रियलिटी है भाई। इसलिए आपको उतना ही पैसा लेके आना चाहिए मार्केट में जितना आप लॉस एफर्ट कर सकते हो। तो दूसरी टिप्स आपके लिए ये होगी कि पैसा उतना ही इन्वेस्ट करो जितना आप लॉस एफर्ट कर सकते हो। तीसरी चीज़, अपनी जो आपका पोर्टफोलियो है ना,
भाई उसको डाइवर्सिफाई रखो, उस कभी भी एक स्टॉक में पैसे मत डालो। अगर मान लो आपने आईटी सेक्टर में सारे पैसे डाल दिए, ठीक है, आईटी सेक्टर आपने किसी भी कंपनी की आईटी की कंपनी के आपने शेयर उठा लिए। अब क्या हुआ, आईटी सेक्टर में कुछ मंदी वगैरह आई, शेयर उसके डाउन हो गए, तो आपका क्या होगा, आपका तो पूरा पोर्टफोलियो रेड हो जाएगा, आपका पूरा मतलब लॉस हो जाएगा। इसलिए क्या है, आप ना अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखो। कुछ आप सेक्टर्स के शेयर उठा लो, कुछ बैंक्स के शेयर उठा लो, कुछ जो मतलब रियल इस्टेट की कंपनियाँ उसके शेयर उठा लो। तो इससे क्या होगा, आपका डाइवर्सिफाई हो जाएगा। अब ये तो है नहीं कि एक दिन में कि आईटी सेक्टर भी गिर गया और जो रियल इस्टेट वो भी गिर गया, बैंकिंग सेक्टर भी गिर गया, ऐसा तो नहीं पॉसिबल। अगर आईटी सेक्टर गिरेगा तो बैंक तो बढ़ेगा ही, अगर बैंक गिरेगा तो आईटी सेक्टर बढ़ेगा या रियल इस्टेट बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, आपका मतलब ज़्यादा लॉस नहीं होगा और डाइवर्सिफाई होगा तो आपका प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है। फिर तीसरी चीज़ पे हम आते हैं, देखते हैं पेशेंस वगैरह और रियलिस्टिक गोल्स रखने चाहिए। मतलब पैसा बनता है ये बात है, बट आपको भी सोचना चाहिए कि आप ज़्यादा एक्सपेक्ट भी मत करो मार्केट से। आप भाई 5% आपको प्रॉफिट मिल रहा है, भाई लेके निकल लो। अगर आपका एक दिन में आपका लॉस हो रहा है, भाई पहले आपने लॉस बुक कर लिया, ठीक है भाई, आपको पता होना चाहिए कि मुझे दिन में कितनी ट्रेड करनी है, 1 ट्रेड करनी है, 2 ट्रेड करनी है, 3 ट्रेड करनी है, ये चीज़ भी पता होना चाहिए। नहीं तो भाई मार्केट की लत लग जाएगी तुम्हें, तुम लैपटॉप खोल के तुरंत ट्रेड ले लोगे 2 मिनट में, तुम्हें लगेगा हाँ ऊपर जाएगा, ऊपर जाते ही थोड़ा सा ऊपर बढ़ा फिर डाउन नीचे हो जाएगा, फिर आप लोग अरे यार लॉस हो गया, फिर से तुम लॉस बुक कर लोगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर लैपटॉप खोल के बैठ जाओगे तुम। इसलिए आपको पता, आप पहले से प्लान बना के रखो, हाँ मेरा अगर इतना लॉस हो गया तो मैं लॉस बुक करके कोई नहीं, मैं ट्रेड देखूँगा, अगर अच्छा मुझे मिला कि हाँ भाई यहाँ से मूवमेंट ऊपर जाएगा या ऊपर जाएगा, मैं बाय करूँगा, तो तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर आप कंफर्म हो तभी आपको करना है ट्रेडिंग। और दूसरी चीज़ क्या होती है, आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए थोड़ी बहुत। आपको पता तो होना चाहिए ग्राफ ऊपर जा रहा है, डाउन जा रहा है, कौन सी कैंडल फॉर्म हो रही है, रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है। तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको 3-4 टिप्स दे दिए, मैंने आपको असम्बली में आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे देखो, पहला आपको स्टॉक मार्केट में पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको पूरी एनालिसिस करनी है कंपनी की। तीसरा क्या है, आपको मतलब उतना ही पैसा अफोर्ड करना चाहिए जितना आप मतलब लूज़ कर सकते हो, उतना पैसा लेके आना चाहिए मार्केट में, ठीक है। और चौथा, आपको डाइवर्सिफाई रखना है अपने पोर्टफोलियो को। तो ये जो 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिया। आप ईज़िली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी आपको मैं आपको सलाह देता रहूँगा। इसी टाइप से हम मेरे से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।